अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आज न्यू की आने अच्छी वाली बात, वीडियोस आप तक कामयाबी बआसानी उन पहुंच लोगों सकें। को मिलती है जो मेहनत करते हैं और मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। अगर आप मुसलसल मेहनत करें और अपनी गलतियों से सीखें तो आप मैथ जैसे मुश्किल सब्जेक्ट में भी महारत हासिल कर सकते हैं। आज का लेक्चर है मेरा लेक्चर नंबर 5, यूनिट नंबर 1, रियल नंबर्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.2 एंड सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है हमारे पास। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेडिकल कहते किसे हैं। रेडिकल टर्म्स बेसिकली वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो किसी नंबर या वेरिएबल के रूट को रिप्रेजेंट करती हैं। रेडिकल टर्म्स को हम यूजुअली अंडर रूट यानी रेडिकल सिंबल के जरिए लिखते हैं। इसके अंदर जो नंबर होता है उसे रेडिकेंड कहते हैं, यानी कि जो चीज हमारे पास इस रूट यानी ये रूट हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास एक रेडिकल वाली फॉर्म आ गई है, ठीक है। और इस रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा, सपोज 3, तो ये 3 हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकेंड कहलाएगा। अब चाहे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर में हम 2 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा सपोज करने 4th रूट है, तो हमारे पास जो रेडिकल टर्म कहलाएगी, 4th रूट हमारे पास रेडिकल कहलाएगा और इस रूट के अंदर जो भी डिजिट यानी 3 लिखा हुआ है ये इसका रेडिकेंड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर इस रेडिकल के अंदर सपोज ये 3 है प्लस और इस स्क्वायर रूट के अंदर भी रेडिकेंड 3 है, अब रूट भी सेम है और रेडिकेंड भी सेम है, तो इस केस में हम इसको ऐड कर सकते हैं। 1 टाइम अंडर रूट 3, 1 टाइम अंडर रूट 3, तो ऐड करके 2 टाइम अंडर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अच्छा, अब ये हमें कहते हैं क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स, यानी यहां पे हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है। प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट रूल के अंदर मेरे पास अगर यहां पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट m डॉट स्क्वायर रूट n, इन दोनों टर्म्स के दरमियान में डॉट क्रॉस 2 ब्रैकेट्स या फिर कोई भी टर्म कुछ भी ना पढ़ाओ, तो इन दोनों चारों बातों का ये मतलब है कि ये चीज मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये है स्क्वायर रूट m डॉट स्क्वायर रूट n, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगी, तो प्रोडक्ट रूल के केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास रेडिकल एक जैसा होगा तो हम एक ही सिंगल रेडिकल लगाएंगे और इन दोनों टर्म्स को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में हम कर सकते हैं कि हमारा अगर रेडिकल सेम है तो हम क्या करेंगे, 2 रेडिकल 2 टर्म्स हैं, अंडर रूट m 1 टर्म, अंडर रूट n अनदर टर्म, इन दोनों के दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी, यानी डिवीजन में भी अंडर रूट m डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ऐसा होगा कि अगर दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग सेम रेडिकल हमारे पास है तो मैं एक ही रेडिकल के अंदर दोनों टर्म्स को लिख सकती हूँ, ठीक है। ये काम सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल के अंदर करेंगे। प्लस और माइनस के केस में ये नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, क्यूब रूट 6 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 6, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास दोनों के रेडिकल सेम हैं तो हमने क्या करना है, दोनों का रेडिकल सेम है तो एक ही रेडिकल के अंदर अंदर वाली टर्म्स को हम यानी रेडिकेंड को प्रोडक्ट करवा देंगे यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे।
अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन में इसका भी क्यूब रूट है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैं सिंगल क्यूब रूट के अंदर दोनों टर्म्स को लिख लूंगी 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब मजीद क्या कर सकते हैं, 6 6 36, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। यानी कि जब क्वेश्चन हमारे पास रेडिकल में गिवन है तो आंसर भी हमें रेडिकल में देना है। ठीक है, तो अब किस तरह से करेंगे हम, यहाँ आप 36 भी लिख सकते हैं, या फिर आपको एक और प्रॉपर्टी बता देती हूँ, जब बेसिस हमारे पास प्रोडक्ट में सेम होती हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। सपोज a की पावर 2 डॉट a की पावर 3, तो a इस टाइम हमारे पास क्या है, बेस है, और ये जो 2 और 3 है ये हमारे पास एक्सपोनेंट भी कहलाई जाती है, इंडेक्सेस भी कहलाई जाती हैं और पावर भी कहलाई जाती है। तो प्रोडक्ट के केस में अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, a की पावर 2 + 3 a की पावर 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 6 6 36 करेंगे। 36 किस चीज का स्क्वायर बनता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ 6 की कितनी पावर है, 1, 6 की पावर 1। अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1 + 1 2, और ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट आ गया हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास रेडिकल में गिवन था। उन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई करो और सिंगल रेडिकल में आंसर दो, तो हमारे पास ये इसका सिंगल रेडिकल में आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 रेडिकल्स मौजूद थे। हमने इतना सिंप्लीफाई करना है कि एक सिंगल रेडिकल में आंसर मिल जाए हमें। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है। 5th रूट 4 डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन 5th रूट 8। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखें अब यहाँ पे रेडिकल सेम है, यहाँ पे भी 5th रूट है और यहाँ पे भी 5th रूट है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट m डॉट स्क्वायर रूट n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट m डॉट n। ठीक है, अब यहाँ पे भी 5th रूट है, यहाँ पे भी 5th रूट है, तो मैंने एक ही बार 5th रूट लिख दिया। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये 4 है और वहां पे 8 पड़ा हुआ है, तो क्यों ना, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि इस हद तक क्वेश्चन को आपने हल करना है कि आपके पास मुख्तसर सा आंसर आए। अब मैं फिर क्या करती हूँ, ये 4 है, मैं 4 का रफ वर्क में एलसीएम ले लेती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 क्रॉस 2, और 8 का मैं एलसीएम ले लेती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और ये आ गया 5th रूट। अब देखें यहां पे जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की कि जब बेसिस सेम होंगी तो पावर को हम ऐड कर लेंगे। अब देखें बेस क्या है, मैंने बताया था a बेस है, यहाँ पे इस टाइम बेस क्या है, बेस 2 है, और पावर क्या है, कुछ नजर नहीं आ रही, इसका मतलब 1 1 1 1 1। तो जब बेसिस सेम होंगी हमारे पास तो पावर को हम क्या कर लेंगे, ऐड 1 2 3 4 5। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, और ये 5th रूट आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 5, और ये क्या है, 5th रूट। देखें जिस तरह से स्क्वायर रूट को कट करता है, इसी तरह पावर 5 5th रूट को खत्म कर देगी, इज इक्वल्स टू 2। आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। 2 की पावर 5, जिस टाइम हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो 1 बाय आ जाता है, और बाहर जो इंडेक्स लिखा हुआ है यानी 5 वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो। तो 2 की पावर 1, किसी भी चीज की पावर 1 होगी तो वही आंसर होता है हमारे पास, तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। 4th रूट x डॉट 4th रूट x क्यूब। ये बहुत सिंपल है, सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, क्योंकि इसके रेडिकल सेम हैं। जब रेडिकल सेम होंगे तो हम एक ही रेडिकल में इसको लिख देंगे, x क्रॉस x की पावर 3। अब क्योंकि x क्या है, बेस है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 4। और देखें यहाँ पे आप कुछ इस तरह से मैंने बताया स्क्वायर रूट को कट करता है, इसी तरह पावर 4 4th रूट को कट कर देगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा x। ठीक है, सो पार्ट 4 हमारे पास है स्क्वायर रूट 10 डॉट क्यूब रूट 11। अब यहाँ पे केस कुछ इस तरह से है कि हमारे पास हमारे रेडिकल सेम नहीं है। अब जब रेडिकल सेम नहीं है हम कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते, तो फिर अब क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि इसको सिंप्लीफाई करो और सिंगल रेडिकल में लेकर आओ, तो फिर यहाँ पे हमें कुछ ट्रिक का तो यूज करना होगा। अब ट्रिक हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अब देखें ये 10 है और ये क्या है 10 का स्क्वायर रूट, क्योंकि बाहर पावर 2 लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो दोनों बातों में फर्क कुछ भी नहीं है। सिंपल दोनों बातों का मतलब यही है कि ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है, 2 स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप यहाँ 2 नहीं भी लिखोगे तो भी ये रूट आपको स्क्वायर रूट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब ये क्या है 10 की पावर 1/2 और ये क्या है 11 की पावर 1/3। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस सेम नहीं है, यानी कि रेडिकल्स के इंडेक्सेस सेम नहीं हैं, तो उनको फिर अब हमें सेम करना है कुछ इस तरह, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई जो करना है, क्वेश्चन की डिमांड है कि इसको सिंप्लीफाई करें। अब हम छोड़ तो नहीं सकते हैं इसको कि भाई अब सॉल्व नहीं हो रहा, रेडिकल सेम नहीं है इसके, तो हमें तो रेडिकल को सेम करना पड़ेगा फिर। तो इस केस में इस तरह से कर लेंगे फिर अब हम कि अब मेरे पास 1/2 है, तो ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इसको भी ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि हमारी पावर का कुछ एरिया सेम हो जाए। अब मैं यहाँ पे फिर ऐसे कर सकती हूँ कि 1/2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, और अगर मैं इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 6 हो जाएगा। तो मैंने अगर एक 3 को खुद से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली उसको डिवाइड भी करना होगा मुझे, क्योंकि अगर मैं एक चीज को खुद से इंसर्ट करवा रही हूँ खत्म करने पे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब मैं इसको खत्म करूंगी तो वापस मेरा क्वेश्चन 1/2 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6। ओके, अब इसके बाद यहाँ क्या है 11, ये लिखा हुआ है 1/3, तो फिर मुझे इसको भी 6 बनाना है। 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास इजीली क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। तो जब मैंने खुद से 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो मैं डिवाइड भी खुद से करवाऊंगी, 2 1 2। अब यहाँ बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 3 6 करके वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट लिया था। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने अपनी पावर के कुछ हिस्से को सेम कर दिया है। 1/6 1/6, देखें 3 मल्टीप्लाई 1/6, अगर मैं 1/6 को अलग कर दूं, देखो 3 1 3 और बाय 6 वापस ये टर्म बन रही है ना हमारे पास, तो अलग करने से कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे क्वेश्चन में। हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास पावर एक जैसी होती है, सपोज m की पावर 2 n की पावर 2 इज इक्वल्स टू, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में हम ये कर सकते हैं कि जब हमारे पास हमारे इंडेक्सेस या पावर या एक्सपोनेंट सेम हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस में हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। मैं कह रही थी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि जब हमारी पावर सेम होती है तो हम उसको होल पावर बना देते हैं। किस केस में? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में हम ये काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है हमारे पास 1/6 और ये देखिए ये 1/6, क्या ये सेम है? तो क्या इसको हम बाहर निकाल सकते हैं? 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 और ये 1/6 बाहर आ गया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है कि हमारी पावर जब सेम थी तो इसको हमने बाहर कर दिया। सेम काम जब मैं ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगी तो जरूरत पड़ने पे मैं राइट से लेफ्ट की तरफ भी आ सकती हूँ। अब 10 की पावर 3 का क्या मतलब है? 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1000, और 11 की पावर 2 का मतलब ये है 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 लिख देते हैं, लेकिन हकीकत में जितनी पावर होती है उस पावर का मतलब ये है कि उतने टाइम मल्टीप्लाई करने हैं आपने। तो ये हमारे पास आ जाएगा 121, और होल पावर क्या है हमारे पास 1/6। अब जब मैं 121 को, आसान है मल्टीप्लीकेशन, आप 121 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 121, और आगे जितने जीरोज हैं उतने जीरोज हम यहाँ आंसर में लगा देंगे और होल पावर आ गई 1/6।
अच्छा, याद रखें क्वेश्चन जिस तरह से गिवन है आंसर भी उसी में लाना है। अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन होता है तो आंसर भी फ्रैक्शन में लाना होता है। अगर क्वेश्चन पॉइंट में गिवन है आंसर भी पॉइंट में लाना होता है। अगर क्वेश्चन होल नंबर में गिवन है तो आंसर भी होल नंबर में लाना है। अगर क्वेश्चन रूट की फॉर्म यानी रेडिकल फॉर्म में है तो आंसर भी रेडिकल में होना चाहिए। और इस टाइम अभी हमारा आंसर रेडिकल फॉर्म में नहीं है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। पावर फॉर्म में जो चीज आ जाए वो एक्सपोनेंशियल कहलाती है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई, यानी कि ईच एक्सप्रेशन को आपने सिंगल रेडिकल में लिखना है। तो अब क्या करेंगे, जब भी ये 1/, हटेगा ना यहाँ से तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और ये जितनी पावर होती है वो पावर यहाँ बाहर लिखी जाती है, 121 और आगे आ गया 1000। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 5 है हमारे पास। पार्ट 5 बहुत सिंपल है। x की पावर 7 4th रूट डिवाइडेड बाय x की पावर 5 4th रूट। मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पावर एक जैसी हो, यानी रेडिकल और रेडिकल का जो पावर है या इंडेक्स है सेम है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम सिंगल रूट के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n इज इक्वल्स टू सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर मैं m डिवाइडेड बाय n को लिख दूंगी। मैं रिपीट करती हूँ कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में करना है। अब क्योंकि हमारे रेडिकल सेम है, रेडिकल के इंडेक्सेस सेम है, तो मैं अपने रूल को अप्लाई करूंगी और यहाँ आ जाएगा x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। माजी में मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में बेसिस सेम होती हैं तो पावर को हम ऐड करते हैं। लेकिन अब मसला ये है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये बात की थी, पर यहाँ तो डिवीजन है, फिर यहाँ क्या करें। यहाँ पे फिर हमें ये करना होगा कि जो हमारी सबसे छोटी पावर है उसको हम बड़ी पावर के पास ले जाएंगे, जैसे कि x की पावर 7, और जैसे ये डिवीजन को मैं खत्म करके मल्टीप्लिकेशन में लेकर आऊंगी तो ये जो पॉजिटिव 5 है जब ऊपर आएगा तो नेगेटिव 5 हो जाएगा। इसी तरह साइन चेंज हो जाते हैं, अगर पावर नीचे नेगेटिव में पड़ी है आप ऊपर लेकर आते हो तो पॉजिटिव हो जाती है। अगर पावर ऊपर नेगेटिव पड़ी है उसको आप नीचे लेकर आते हो यानी डिनोमिनेटर में, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। यानी जगह चेंज करोगे तो आपके जो भी साइन गिवन है उसका ऑपोजिट साइन आपके पास अप्लाई हो जाता है, लग जाता है यहाँ पे। और होल पावर आ गई हमारे पास 4। मैंने आपको कहा था जब बेसिस सेम होंगी हमारे पास तो हमारी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। देखें अब a क्या है, हमारे पास बेस है, और m और n हमारी क्या है, पावर है। तो जब बेसिस सेम होती हैं पावर ऐड हो जाती है। पर यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ तो दोनों बेसिस पॉजिटिव हैं पर यहाँ तो नेगेटिव है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखें x की पावर 7, मैंने कहा बेसिस सेम है पावर ऐड होगी, देखें प्लस का साइन है यहाँ पे, पर मैं ब्रैकेट में -5 को लिख दूंगी और ये होल पावर 4 आ गई। अब x की पावर 7 प्लस माइनस 5 होल पावर 4। अब देखें 7 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2, और ये 4th रूट है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे ही मैं रूट हटाऊंगी तो 1/, आ जाएगा और ये वाला 4 डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखें यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की हम कटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 1 1s are 1 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास रेडिकल फॉर्म में है तो आंसर भी मुझे रेडिकल फॉर्म में चाहिए। जैसे ही मैं 1/, को हटाऊंगी तो रूट आ गया, और ये 2 आप यहाँ लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ में ये हमारा रेडिकेंड x आ गया। तो ये हमारा आंसर है इसका। अब इसका 6th पार्ट हमारे पास है। क्यूब रूट 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 5। सेम क्वेश्चन है, सेम 5th पार्ट की तरह ही है कि हमारे रेडिकल सेम है, रेडिकल की पावर्स भी सेम है। तो इस केस में हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, सिंगल रेडिकल में इसको लिख देंगे 5000 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, यानी हमने आसान करना है।
ठीक है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 और आगे कितने जीरोज हैं 1 2 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1000 का क्यूब रूट। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो 1000 की कटिंग 1000 का आप एलसीएम ले लो, 2 के साथ भी ले सकते हो, 5 के साथ भी ले सकते हो, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमें जैसे याद होते हैं, जैसे 25 है तो 5 5 ज़र 25, 100 है तो 10 10 ज़र 100, तो 1000 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 1 ज़र 10, आगे ये 2 जीरोज आ गए, अगेन 10 1 ज़र 10, ये वाला जीरो आ गया, एंड लास्ट 10 1 ज़र 10। तो हमारे पास 10 कितने हैं 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी को रिकॉल करवाऊंगी कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अब यहाँ पे 10 क्या है बेस, और तीनों टर्म्स में 10 है तो इसकी बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी 1 2 3, पावर ऐड हो जाएगी और होल क्यूब रूट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे 10 की पावर 1 2 3 और ये आ गया क्यूब रूट। जिस तरह स्क्वायर को स्क्वायर रूट कट करता है इसी तरह क्यूब को ये क्यूब रूट कट करता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया 10। सो ये हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर है 10। इसका 7 पार्ट है जो आप मेरे ख्याल से इजीली कर सकते हैं। सेवन पार्ट है मेरे पास स्क्वायर रूट 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है और यहाँ पे नहीं है, ये क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है। सेम प्रोसीजर है, आई गेस ये आप खुद ट्राई करें। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 8, स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 7। अब ये सेम क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। फर्क कितने के, क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर रूट 10 था, बस 2 नहीं लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई क्यूब रूट 11 था, जबकि यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इसको भी आप खुद ट्राई करें सॉल्व करने की, इसको आप कोशिश करें। देखें ऐसे होता है कि जरूरी नहीं कि हमें हमेशा से हर चीज आती हो। एक टाइम था कि जब मैं भी एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद और जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को समझने की कोशिश की, तो आज मैथ मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है कि मतलब मुझे लगता है कि मेरे सामने कोई भी किस्म का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने इस चीज़ की बार प्रैक्टिस की है। अब मैं इसी तरीके से कहूँगी कि आप थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि देखें हर चीज़ स्टार्ट में मुश्किल ही होती है, हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं अगर हम तवज्जो दें। बेसिकली सारी, अब ये जो आज हमने काम किया 1.2, ये मुश्किल नहीं है, और ये आपको किसी भी, मैंने एमफिल किया हुआ है, मेरे एमफिल लेवल तक इस चीज़ ने मेरा साथ दिया है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने 8 9 10 में सीखे थे। ये बुनियाद है, इसको, इन रूल्स को सीखें। क्वेश्चंस तो हजारों मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस को मत सीखें, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन रूल्स को, मेथड्स को सीखें जो आपको आगे काम आएंगे। क्वेश्चन तो आप सीखोगे 4-5 क्वेश्चन हो गए चलो बस, नहीं, आप मेथड सीखो, आप ये रूल्स, आप ये प्रॉपर्टीज को सीखो, तो आपके लिए आसानी होगी। अब आपके लिए एक टास्क है, ठीक है, जो मैं आज आपको देती हूँ कि मैं आपको 4-5 प्रॉब्लम्स दूंगी जिनको आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने आंसर्स आपने कमेंट्स में लिखने हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने सीखा क्या है इस लेक्चर से। इसमें हमने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज का जिक्र किया, प्रॉपर्टीज सीखी है। मैंने तो चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवा दिए, ठीक है, लेकिन आपने बेसिकली इस वीडियो से सीखा क्या, आपने प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीखा। मैंने एकदम से सारी प्रॉपर्टीज 8-10 नहीं लिख दी यहाँ पे कि भाई यहाँ जी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं और ये आपने करनी है, ठीक है। मैंने जहाँ जो प्रॉपर्टी अभी बहुत सारी रहती हैं, जहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी उसको एग्जैक्ट उस जगह पे अप्लाई की और वहां मैंने बताया है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लिख देती हूँ, जहां आपने मुझे ये बताना है कि अब जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 37 और बाहर पावर लिखी हुई है इंडेक्स 4। अब यहाँ आपने मुझे बताना है कि इसका इंडेक्स क्या है, ठीक है, आपने यहाँ मुझे इसका इंडेक्स बताना है और सेकेंडली इसका रेडिकेंड बताना है। मैंने रेडिकेंड, रेडिकल, इंडेक्स के बारे में आपको बताया है,
ठीक है, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि हर वो टर्म रेडिकेंट कहलाती है जो रूट के अंदर लिखी जाए। रूट वाली टर्म रेडिकल कहलाती है और जो बाहर रूट के लिखी हो पावर, पावर कहलाते हैं, इंडेक्स कहलाते हैं, या फिर आप इसको एक्सपोनेंट भी कहलाते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने मुझे बताना है कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, या इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, क्या इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है या क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है या अप्लाई नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर्टी बताएं, इसको सिंप्लीफाई करके बताएं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। यहां आपने देख के बताना है कि क्या इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। यहां पे आपने देख के बताना है कि क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। ठीक है, यहां इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तकरीबन 4-5 क्वेश्चंस हो गए आपके पास। ठीक है, 2 क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.2 के थे। 1 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, जिसको आपने सिंप्लीफाई करना है और देन फिर आपने बताना है कि इसके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।